वेलकम बैक टू अन अकेडमी इंस्पायर। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा रामकेलकर और मैं आपके लिए एक और एपिसोड लेके आई हूं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। यहाँ घूमते घूमते ना मैंने सोचा और देखा कि यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट्स जो है दिल्ली के बाहर से आते हैं। यार यूपीएससी की इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देनी है, वो भी घर से दूर रहकर, नो इमोशनल सपोर्ट। इज़ इट इवन वर्थ इट? लेट्स फाइंड आउट। आपका नाम? अंकिता। और कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। और दिल्ली से हो। कब से तैयारी शुरू है? अबाउट 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो इज़ इट ईजी? दिल्ली में हो, यहीं पर तैयारी हो रही है? हाँ, कंपैरेटिवली ईजी है। आपका नाम? सुबह सिंह। कहाँ से हो? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। यूपी से और दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो? जी जी। तो ये डिसाइड कैसे कर लिया, एक माइंडसेट कैसे कर लिया कि यहाँ आके पढ़ाई करनी है? मैम, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट ओनली कि दिल्ली में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव इवन क्वालिफाइड प्रीलिम्स, इवन मेंस, इवन इंटरव्यू। तो उनकी तरफ एक कंपटीशन मतलब एनवायरनमेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई सो। क्यों डिसाइड किया हैदराबाद से यहाँ आना? उधर मेरे को पहले थिंक कि उधर वो इंस्टीट्यूट से है, हाँ। लेकिन इतना नोट्स मेकिंग थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है तो उधर। लेकिन और एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरे को लाके, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, सो इधर आए तो फ्रेंड से बात करेंगे तो। यहाँ पे आके जो इंटरेक्शन होता है विद अदर एस्पिरेंट्स एंड द टीचर्स, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मतलब हर एस्पिरेंट के लिए अपना एक कंफर्ट जोन है, तो यहाँ पे जो है तो उनके लिए कंफर्ट जोन यहाँ का है। आना इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए इन्वॉल्वमेंट। सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है किसी भी चीज़ के लिए इन्वॉल्वमेंट। तो करोल बाग से बढ़िया इन्वॉल्वमेंट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड करोल बाग। तो लेकिन घर से दूर मिस नहीं करते? बिल्कुल याद तो आती है, हमेशा भी सबको याद आती है अपने घर की। किसको नहीं याद आती? पहले तो मतलब 1-2 महीने में बहुत तकलीफ हुई, मतलब खाना पीना सब एडजस्ट होने में और फैमिली से अलग होने में थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने में बाद थोड़ा सेट होने लगता है। तो या यू मिस देम, तो कैसे फिर बैलेंस कर देते हो? मैम डेफिनेटली अभी क्या है, टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन मेक वीडियो कॉल पर बात हो जाती है, उस तरीके से चलता है। तो फिर आप कह रहे हो कि पापा है साथ में, तो एक फैमिली साथ में है जैसे है, तो इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इज दैट ईजियर? नॉट एट ऑल, मतलब इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ वो है मेरे साथ में, तो थोड़ी सी मैं स्टैंड अप हूँ वहाँ पे। लेकिन एक फ़र्क होता है, फैमिली से अगर दूर भी होते ना तो आपको उनके इमोशंस वगैरह ये नहीं दिखते हैं, और अगर आप उनके पास हो तो थोड़ा सा मतलब इमोशनली अटैच होते हो। मतलब दोनों ही ठीक है कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूर रह के ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं, एंड कई ऐसे भी होते हैं जो हम मतलब देख के अपनी फैमिली को फिर सीखते हैं। I mean, when it comes to parents, when it comes to elders, I feel like their role in my life is very important because I've always stayed with my parents. That sort of a relationship you need sometimes because this preparation is very hectic and it gets very alone sometimes. So staying with parents, I think that helps a lot. गाइज, अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट्स हो और दिल्ली में आकर पढ़ाई नहीं करना चाहते, नो वरीज, क्योंकि अन अकेडमी इज स्टार्टिंग इट्स फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी 2025। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, सुदर्शन सर, मृणाल सर फॉर इंग्लिश एंड सरमत सर फॉर इंग्लिश। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th मार्च। आपको सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स वगैरह आपने कहा, तो ये कितना हेल्प करते हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड तो हेल्पफुल है ही है। कहीं के भी हो, किसी के भी दोस्त हो, हमेशा हाँ। हेल्प होती रहती है, ग्रुप हो तो। वन मोर थिंग विच आई हैव नोटिस है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि जब यहाँ पे बच्चे अपने क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए आते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, तो लाइक मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो मॉक इंटरव्यू के लिए आए यहाँ पे, एंड मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे एंड दे हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, तो मेंटोर्स वगैरह यहाँ पर क्या हेल्प करते हैं? मेंटोर्स में अगर जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो वे तुरंत हेल्प करते हैं, और हाँ ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, अच्छा रहता है। मैम थोड़ी ये एक जर्नी ऐसी है जो काफ़ी फटीक करती है। लाइक ये ऐसा नहीं है कि वन डे एग्ज़ाम एक दिन में क्रैक कर दिया। इट विल टेक मिनिमम 1 to 2 years। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर कर सकें। लाइक अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो उसके साथ डिस्कस कर लें। अगर कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड बात है तो कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको, जिसने खुद ही एग्ज़ाम एक बार क्लियर किया हो या एटलीस्ट उस फेज़ में गया हो,
तो वो आपको गाइड या मोटिवेट कर सके। इट्स क्वाइट गुड। They are helping the way we are studying in the library also. They are teaching that you are going wrong track or right track. You have to change the schedule. और prelims के लिए ऐसा तैयार करना है. So notes making जरूर. They are teaching some tips. तो कैसा है रोल मेंटर्स का या सीनियर्स का आपके लाइफ में? मेंटोर्स टाइम टू टाइम गाइड करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। एंड सीनियर से मेरा इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता है बिकॉज मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। क्लासमेट्स के साथ है थोड़ा सा तो डिस्कशन होती रहती है। या मुझे बताइए 2 साल से आप हो यहाँ पर, अभी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें आप क्या टिप्स दोगे कि यहाँ एडजस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली एडवाइस मैं ये दूंगा कि सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि आपको क्यों करना है क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, वाई आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद हर कुछ क्लियर हो जाएंगी, सारे रास्ते मिलते जाएंगे आपको। एक्चुअली क्या है, जो भी नए नए बच्चे आते हैं यदि वो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पास फ्रेंड तो हो ही जाएंगे, अगर वो थोड़ा भी प्रैग्मेटिक हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, मेस है, सारी चीज़ें खाने पीने की व्यवस्था है, आप मेड लगवा लो अगर आप रूम लेते हो तो खाने पीने का तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि आप ORN में हो तो इट इज़ गोइंग टू वेरी इजी। एडजस्ट बस शुरू के 20 दिन की बात है, बाकी तो सब कुछ आसान लगेगा। ये थोड़ा थोड़ा शुरू में लाइक गांव से देहात से लोग आते हैं तो मैं भी कहीं ज़्यादा बड़े शहर से नहीं आता, गांव से आता हूँ मैं भी, तो शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती थी तो बट धीरे धीरे हो जाता है। हो जाता है ना, हो जाता है गाइस, बस ट्राई करो, है ना, स्टार्ट कर दो। What's your name? अफरीदी फैज़। अफरीदी, कब से कर रहे हो तैयारी? लास्ट 1 year। 1 year। कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से हैं, Yes, अभी yes। दिल्ली में 1 साल से हैं? यस यस। ओके, तो पेरेंट्स से दूर ये सब कैसे डिसीजन ले लिया? Actually it was my decision. First I have done my BTech from SRM University. Okay. Then I took decision to appear in UPSC. खर्चा नहीं बढ़ जाता है वहाँ से यहाँ No, आना, ट्रैवलिंग एवरीथिंग? No, like I'm from a good family, so हो जाता है, yes हो adjust जाता है, yes हो जाता है Okay, adjust। अच्छा, तो यहाँ आके कोई दोस्त बने? हाँ, most। अच्छा, तो उनसे क्या कुछ टिप्स मिलती है, कुछ सीनियर से एडवाइस हाँ, मिलती है? regularly we are discussing like some of the subject like anthropology, economy, history and geography. So हम लोग एक ग्रुप बना लिए और रेगुलरली हम लोग डिस्कस करते रहते हैं सारे टॉपिक्स पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं साथ में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और अभी प्रीलिम्स भी आने वाले हैं तो हम लोग रेगुलरली अभी MCQ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में बैठ कर। सो आप जब भी दिल्ली से आए तो इनिशियल डेज में कुछ तो स्ट्रगल रहा होगा, तो वो कैसा रहा? हाउ डिड यू कोप विद इट? तो फर्स्ट जो स्ट्रगल नहीं, फर्स्ट शॉक लगा। शॉक? हाँ, क्योंकि एक्चुअली बिहार में जो रेंट है और जो दिल्ली में जो ORN में जो रेंट है वो बहुत डिफरेंस है, 2 to 3 times। यार वो बहुत भूख लगी है और एक रेस्टोरेंट में आई थिंक आई कैन स्पॉट 2 स्टूडेंट्स, देखते हैं उनसे बात करते हैं। कम। हाय गाइस, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? आप UPSC स्टूडेंट्स हो? यस। व्हाट्स योर नेम? Sharad Chandra। शरद। विनीत, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Hyderabad। हैदराबाद। और दोनों हैदराबाद से हो? लवली लवली। कितने साल से हो? I've been from 2 years। 2 years। You? 3 years। 3 years and 2 years. So living away from parents, घर से, how does it feel? How are you coping with it? Mostly we study, so we don't think about that। उतना टाइम नहीं मिलता है। सही बात है। Hi, what's your name? अदिति। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। अरे मराठी मुलगी मिल गई पहली यहाँ पर दिल्ली में। UPSC की तैयारी कब से हो रही है? सिंस 2 years। 2 years। Since 2 years you're here. तो कैसे डिसाइड किया बाबा महाराष्ट्र छोड़ के, मतलब लिटरली यू हैव टू कम हियर? अच्छा, यहाँ पे लाइक जैसे बहुत सारे सोर्स है, कोचिंग्स है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से, एवरीथिंग यहाँ पे एक हब है। UPSC इज़ लाइक हब। यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं होगा, मिस नहीं होगा कि आपके पास कुछ है नहीं, सब कुछ अप टू डेट रहेगा। एवरी इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग कि करंट अफेयर्स हो गया, सारी चीज़ें। So tell me how much is the importance of a friend here? Yeah, like I would say like if you have good friends, if you have someone who is studying with you, who is helping you, like I can tell you both ways. Someone who is not good, he can take you down. Someone who is helping you, he can take you, make it to your goal as well. Right, you need to So choose your yeah, friends. you need to be very careful with your friends. If your circle is good, you can make it. Like you will be like उनको देख के तुम्हें लगेगा अरे वो ज़्यादा कर दिया है, मैंने थोड़ा कम कर दिया है, तो दोनों को देख Positive के competition. हाँ पॉजिटिव कंपटीशन हो जाएगा और तुम्हें भी that will really help dealing you with the stress as well. Friends, you need to sometimes you need to hang out
सो उनके साथ पढ़ के कब like you will be having lots of ups and downs as well. And this is a long journey, no? You will be having lots of ups and downs. So good friends will definitely help you make it and break it as well. और घर की याद आती होगी, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करते हैं? घर की याद आती है तो क्या करते हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली जैसे ही है सारे। अब वही है कि सब मैनेज करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइक फैमिली। यहाँ पे आके पता चला। हाँ यार यू सीम टू बी वेरी पॉजिटिव, लेकिन कभी कभार ऐसे भी दिन आते हैं ना कि यू फील अ लिटिल डीमोटिवेटेड, या इतना हो जाता है कि बस अभी नहीं करना है, तो हाउ डू यू अपलिफ्ट योरसेल्फ अगेन? अपलिफ्ट का ऐसा है कि यहाँ पे एक होता है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादातर ब्रेकडाउन इसी के वजह से होती है, रहने की दिक्कत हो जाती है, कभी फ्लैट का इशू, कभी हर चीज़ खुद मैनेज करना होता है। इवन खाने का, आई टोल्ड यू, अभी लकीली मेरे पास तो है माय फ्रेंड। बट देन हाउ डू यू अपलिफ्ट योरसेल्फ? अपलिफ्ट का ऐसे है कि जैसे अब वही है कि एक मोटिवेशन, मैं तो बोलूँगी कि मोटिवेशनल वीडियोस आर नथिंग। वो एक 5 मिनट्स का एक होता है ना कि इट विल मेक यू फील मोटिवेटेड, वो अंदर से होना चाहिए। एवरी टाइम गिरोगे उठोगे, ये सब 5 मिनट्स, हार्डली 1 आवर 1 डे, वो मोटिवेटेड आप फील रहोगे। बट इनर मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने दिन भर यूपीएससी एस्पिरेंट से बात की और उनमें से कई सारे दिल्ली के बाहर से थे। हमने जाना कि उनको क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है यहाँ पर पढ़ाई करने पर, और उन डिफ़िकल्टीज़ को वो कैसे टैकल करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि यार मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए यहाँ। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, प्लीज़ like it and share it with your friends, and don't forget to subscribe to Unacademy Inspire.